बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन और वेलकम करती हूँ आपको समरीन इंदा किचन में। आजकल दुबई चॉकलेट की जो रेसिपी है बहुत वायरल जा रही थी, तो मुझे तजस्सुस होने लगा कि इसका टेस्ट कैसा होगा कि लोग इसे इतना पसंद कर रहे हैं, लेकिन हम छोटे शहरों में रहने वाले इसे परचेज़ करके खा नहीं सकते। तो इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें इसे घर पे बनाएं और घर पे इसे इंजॉय करें, और लास्ट में बताऊंगी कि बनी कैसी थी और कितना बेहतरीन इसका टेस्ट होगा। रेसिपी बहुत आसान है, बहुत आसान करके आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी इंशाल्लाह। सबसे पहले हमने चॉकलेट ले लेनी है, मिल्क चॉकलेट लिया है मैंने 250 ग्राम। इस तरह का किचन स्केल आपके किचन में अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग 1.5 कप चॉकलेट ले लीजिएगा। ये बस हम सिंपली इसे आपने डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर लेना है। मैं चुटकी बजा के इसे माइक्रोवेव कर लूँगी, 30 सेकंड के लिए एक दफ़ा करूँगी। उसके बाद इसे मिक्स करेंगे अच्छे से और फिर 30 सेकंड के लिए इसे हम मेल्ट करेंगे। एक सॉस पैन में आपने पानी ले लेना है, उसे अच्छा खासा बॉयल कर लेना है जी। अब आपने हीट प्रूफ बाउल लेना है, उसमें चॉकलेट ऐड करनी है और ये डबल बॉयलर मेथड से इजीली चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। ये चॉकलेट को इस तरह हमने मेल्ट करके रेडी करके साइड पे कर लेना है। कोई भी मिक्सी जार ले लें, उसमें हम पिस्ते ऐड करेंगे। 80 ग्राम 80 ग्राम पिस्ते हैं, अनसॉल्टेड हैं जी। अब इसमें हम सफ़ेद तिल ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून 2 खाने के चम्मच, और दूध ऐड कर देंगे 3 से 4 खाने के चम्मच। पिस्ते और तिल के साथ जो फ्लेवर बनेगा ना वो बहुत डिलीशियस बनेगा। 1 से 2 मिनट के लिए हम मिक्सी को चलाएंगे और इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। वर्ल्ड चॉकलेट चिप लिए हैं मैंने आधा कप जी। बस इसे भी माइक्रोवेव कर लेंगे 30 सेकंड के लिए जी। फ्रेंड देखें कितने अच्छे मेल्ट हो गए। अगर आप लोगों के पास वर्ल्ड चॉकलेट है वो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जी। फ्रेंड इसमें से आधी चॉकलेट जो है ना, जो पेस्ट मैंने रेडी किया है पिस्ते का और तिल का, उसमें हम ऐड करेंगे और साथ में ग्रीन कलर ऐड करूँगी, फूड कलर 3 से 4 ड्रॉप ऐड करूँगी। जेल फूड कलर है जी। 2 टेबलस्पून इसमें हम ऐड कर देंगे वर्ल्ड चॉकलेट जो हमने मेल्ट करके रखी हुई है, और दोबारा से हम मिक्सी को चलाएंगे और इस तरह फ्रेंड्स हमारा स्मूथ सा पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा जी। इसमें मैंने क्रीम चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। बहुत एक्सपेंसिव ये चॉकलेट मिलती है, तकरीबन 6000 की एक चॉकलेट बार मिलती है छोटी सी, और घर पे इतना तो खर्चा नहीं आया, लेकिन तकरीबन 1000 खर्चा आ गया है, जिससे बहुत सारी चॉकलेट्स बन जाएंगी, कोई 7 से 8 अदद बन जाएंगी जी। नेक्स्ट मैंने क्या किया है, बारीक सेवइयाँ ले ली हैं। बेसिकली इसे कुनाफा डो से बनाया जाता है, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है आपके पास मेरी तरह, तो इस तरह शीर खुरमा बनाने वाली बिल्कुल बारीक सेवइयों का एक पैकेट ले लेना है और हल्का सा मिक्सी को चला लेंगे। बहुत ज़्यादा इनका पाउडर नहीं कर लेना, थोड़ी थोड़ी सी सेवइयाँ इसमें साबुत रहनी चाहिए और थोड़ी सी बारीक हो जानी चाहिए। इससे ये होगा कि अंदर की जो फीलिंग है ना वो एकदम क्रिस्पी सी बनेगी। नेक्स्ट हम एक पैन ले लेंगे, उसमें हम बटर ऐड करेंगे, मक्खन नहीं अवेलेबल घी ले लें, ऑयल ना इस्तेमाल कीजिएगा, उससे फ्लेवर अच्छा नहीं आता ये। अब हम इसमें बारीक पीसी हुई जो सेवइयाँ हैं हमारे पास वो ऐड कर लेंगे। कप्स में देख लीजिएगा आधे कप से थोड़ी ज़्यादा थी, और बस हमने इन्हें फ्राई कर लेना है, रोस्ट कर लेना है जब तक अच्छी सी सूंदी सूंदी सी खुशबू आने लग जाए जी। फ्रेंड्स ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जलाना नहीं है आपने, फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है और इसे 4 से 5 मिनट देने हैं जब तक अच्छे से ये रोस्ट हो जाएं, खूबसूरत सी गोल्डन ब्राउन सी हो जाएं। इसके अलावा इस रेसिपी में आप लोग फेनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फेनी से मैंने कुनाफा बनाना सिखाया था, बहुत ज़बरदस्त बना था जी। फ्रेंड्स बस हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे ताकि अच्छे से ये ठंडी हो जाए। ठंडे होने के बाद ही हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। अच्छा आप लोगों को मैं याद दिला दूं, रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें, चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। इससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले झटपट से आपको देखने को मिलेगी जी। फ्रेंड्स भैया अब हम जो हमने पिस्ते वाला मिक्सचर बनाया हुआ था ना उसमें ऐड करेंगे और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ये बहुत ज़बरदस्त इतनी डिलीशियस रिच फ्लेवर की जो है ना ये फीलिंग बन के रेडी हो जाएगी। आप इसे एज अ स्प्रेड भी यूज़ कर सकते हैं जी। फ्रेंड्स इसे भी हम रख देते हैं साइड पे। जो चॉकलेट वाइट हमारे पास बच गई थी, अब हम इसमें
फूड कलर ऐड करेंगे, पिंक फूड कलर ऐड करेंगे। इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने डिवाइड कर लिया था 2 पार्ट में। अच्छा, वाइट चॉकलेट थोड़ी मुझे कम लग रही थी, जिस मज़ीद मैंने चॉकलेट चिप ऐड किया। अब इसमें हम 2 से 3 ड्रॉप्स जो है ना ग्रीन फूड कलर के ऐड करेंगे। इसे भी माइक्रोवेव कर लिया था और मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से। अच्छा, ये वाला जो स्टेप है ना, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। बेसिकली हमने मार्बल इफ़ेक्ट देने के लिए ना चॉकलेट पे इस तरह कलर का यूज़ करना है। अगर आप लोग नहीं पसंद करते ना कलर वगैरह, आर्टिफिशियल फूड कलर वगैरह, तो आप स्किप कर लीजिएगा, सिंपल चॉकलेट बना लीजिएगा। अच्छा, चॉकलेट मोल्ड अगर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है ना, तो इस तरह बिस्किट्स के या केक के मोल्ड आते हैं। इसी तरह मैंने ना ये नान खटाई वाले जो बिस्किट्स आते हैं ना, उनके मोल्ड ले लिए थे। तो उन्हें अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लेना है। और उसके बाद हमने इस पर ग्रीन कलर की और पिंक कलर की जो चॉकलेट रेडी की हुई है ना, इस तरह डिप कर देनी है रैंडमली, क्योंकि बेसिकली हमने इसे ना मार्बल इफेक्ट देना है और इसका कोई काम नहीं है। चॉकलेट मोल्ड था एक मेरे पास, बेसिकली ये इस काम के लिए नहीं था, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़े साइज़ की चॉकलेट इसकी बनती है। इस रेसिपी को बनाने से पहले मैंने बहुत ज़्यादा ना इस पर मेहनत की है कि रेसिपी को बहुत आसान करके ही आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि जिस तरह मैं छोटे सिटी में रहती हूँ, जो लोग इसे नहीं अवेल कर सकते, जिनके पास चॉकलेट मोल्ड्स नहीं होती, इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, वो इजीली इसको बना सकें घर पे। तो जी फ्रेंड्स, इसके हम स्टे देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। और उसके बाद हम नेक्स्ट दोबारा से जो हमने मिल्क चॉकलेट मेल्ट की हुई थी जी, उसकी ड्रिपिंग कर लेंगे। सिंपली हमने ना एक लेयर ही सेट करनी है इस पे। और अगर इस स्टेज पे चॉकलेट जो है वो थोड़ी हार्ड हो जाए ना, उसे दोबारा से आपने माइक्रोवेव कर लेना है या गर्म पानी के ऊपर उसका बाउल रख लेना है। इसी तरह चॉकलेट की लेयर सेट करने के बाद इसे भी हम रेस्ट देंगे 5 मिनट के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए इसे फ्रिज में रख लीजिएगा। जी, फ्रिज में मैंने रख लिया था, सेट कर लिया था। अब हमने जो कुनाफा डो वाली जो फिलिंग रेडी की हुई है ना, जी थिक सी लेयर अप्लाई करेंगे हम जी। इसके बाद दोबारा से चॉकलेट हम इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। इसकी भी हम थिक सी लेयर जो है ना वो इसकी लगाएंगे। और 1.5 कप चॉकलेट्स है ना, यहाँ तकरीबन आप ना बहुत सारी चॉकलेट्स बना लेंगे। 5 अदद बनाई थी मैंने बिस्किट्स के मोल्ड में, और एक इस तरह चॉकलेट के मोल्ड में बड़ी बार बन गई थी और इकोनॉमिकली थी। घर में जब हम बनाते हैं, जिस स्पैचुला की मदद से इसे हल्का सा प्लेन करें, क्योंकि नीट एंड क्लीन बिल्कुल ऐसा लगे जैसे हमने मार्केट से मंगवाई है। जिसे फ्रिज में रख देंगे 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाएं। अच्छा, मोल्ड में दोबारा से हम वो जो कुनाफा वाली फिलिंग है ना, उसकी लेयर लगा देंगे इस तरह। उसके बाद दोबारा से जो चॉकलेट हमने मेल्ट की हुई है, अच्छा मिल्क चॉकलेट यहाँ पे मैंने इस ली है, डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं किया। इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि डार्क चॉकलेट थोड़ी सी कड़वी लगती है तो बच्चों को खाने में इतनी पसंद नहीं होती, इसलिए मैंने मिल्क चॉकलेट का ही यूज़ किया है। ये दोबारा से हम मिल्क चॉकलेट की लेयर लगा देंगे और इसमें तकरीबन एक बड़ा खाने वाला जो चम्मच है ना, वो भर के मैंने ऐड किया था मोल्ड्स में। और इसे बस हम इस तरह स्प्रेड कर लेंगे, सेट कर लेंगे और फ्रिज में रख देंगे। 15 मिनट के बाद हम देखते हैं कि रिज़ल्ट्स कैसे हैं और किस तरह की ये बनी है। अच्छा, इसका टेस्ट ना वाकई में बहुत अमेजिंग था, इसलिए मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर ये अच्छी ना बनती तो यकीन करें कभी भी मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करनी थी। चलिए जी, 15 मिनट के बाद ये सेट हो गई थी। इसे निकाल लेते हैं। मोल्ड से निकालना इसे बहुत ईजी है, क्योंकि सिलिकॉन के मोल्ड होते हैं रबड़ के, तो बहुत ईजीली इससे ना चीज़ निकल आती है। तो जो बिस्किट वाले मोल्ड थे उससे भी बहुत आसानी से निकल आई थी, लेकिन किचन में गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैं केक बना रही थी नेक्स्ट डे वीडियो के लिए, तो वो भी चल रहा था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ना ये फ़ौरन से मेल्ट होना स्टार्ट हो गई थी। ये मोल्ड वाली भी मैंने निकाल ली थी। एक मोल्ड वाली मेरे बच्चे खा चुके थे, कह रहे थे मम्मा पता नहीं आपने फाइनल लुक कब देनी है। तो हम तो खाने लगे हैं, मैंने कहा चलिए आप खा लें। और इसमें से भी 3 पीस जो थे ना वो मैंने चेक करवा दिए थे किसी को। तो जी फ्रेंड्स, तोड़ के देख लेते हैं। माशाल्लाह बाहर से कितनी ये हार्ड और अंदर से च्यूई बन के ये रेडी हुई है।
एकदम डिलीशियस परफेक्ट रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप भी बनाए घर पे, इसे इंजॉय कीजिए। अब इसको खाने के लिए आपको दुबई जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है और ना ही किसी महंगे मॉल जाने की ज़रूरत है। घर पे बनाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को भी इंजॉय कराएं। चॉकलेट के साथ जो पिस्ते का और सिसमी सीड तिल का जो फ्लेवर जाता है ना, मैं कहती हूँ क्या ही कमाल का लगता है। बिस्किट वाले मोल्ड से भी मैंने इस तरह चॉकलेट निकाल ली थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, देखे फ़ौरन से मेल्ट होना स्टार्ट हो गई थी। इसलिए फटाफट से अब दोबारा से इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि दोबारा से सेट हो जाए, और जब हमने इसे इंजॉय करना है या खाना है तब भी फ्रिज से निकालिएगा। जी फ्रेंड्स, मिलेगी इस तरह न्यू रेसिपी के साथ, तब तक लिए रखिएगा अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।